बॉलीवुड में कई बार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के अलावा स्वास्थ्य संबंधित ऐसे मुद्दे पर भी फिल्में बनाती हैं जो या तो पूरी तरह उपेक्षित होते हैं या जिनको लेकर लोगों की सोच को काफी बदलना जरूरी है। कई प्रकार के मानसिक रोग भी इस श्रेणी में आते हैं जिनके मरीज या तो लोगों के मजाक का कारण बनते हैं या वो एक कुंठित और दुखी जीवन जी रहे होते हैं। हाल ही में आई फिल्म अतरंगी रे में भी नायिका सारा अली खान यानी कि रिंकू सिंह को ऐसे ही मानसिक रोग से पीड़ित दिखाया गया था, जिसके चलते वो आम लड़की की तरह नहीं रहती है। उसे हीरो यानी कि अक्षय कुमार यानी कि सज्जाद के हीरो का होने का मति भ्रम रहता है, जिसकी वजह से उसे पागलपन यानी कि पागल समझा जाता है और उसका जीवन काफी उथल पुथल भरा रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये रोग क्या है? क्या ये रोग वास्तविक जीवन में भी लोगों को होता है? अगर होता है तो इसका कारण क्या है और इसका इलाज कैसे संभव है? आज हम बात करेंगे इसी चीज पे, और ये इसलिए बात हो रहा है क्योंकि सारा अली खान अभी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू हमें जानकारी मिली है, तो क्यों ना उनके बारे में जान जाए कि उनकी इस फिल्म से उन्होंने क्या संदेश भेजा है। तो आइए आपको हम यहाँ इस रोग से संबंधित पूरी जानकारी देश के जाने माने मनोचिकित्सक से बातचीत करके बताएंगे। दरअसल दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस के डिपार्टमेंट की ऑफ सोसाइटी के प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अक्सर फिल्मों में मुद्दा तो सही उठाया जाता है लेकिन जानकारी गलत दे दी जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अतरंगी रे में भी सारा अली खान के लिए जिस बीमारी का जिक्र किया गया वो साइकोसिस बताई गई है, जबकि साइकोसिस एक बीमारी का भंडार जैसा है जिसमें कई मानसिक रोग आते हैं और सिजोफ्रेनिया काफी अलग बीमारी है। मेडिकल साइंस के अनुसार देखें तो सारा को विजुअल हेलुएशन का यानी कि दृश्य मति भ्रम का समस्या था, जिसमें कि उसमें न होते हुए भी उसे सज्जाद दिखाई देता है। डॉक्टर ओम कहते हैं कि ये बीमारी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। विजुअल हेलुसिनेशन के मामले में काफी कम होते हैं, जबकि ऑडिटरी हेलुसिनेशन काफी आम है। इसमें मरीज को अपने आसपास आवाजें भी आती है या किसी के होने का एहसास होता है, हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। विजुअल हेलुसिनेशन बीमारी के होने के पीछे भी कई कारण होते हैं, जिसे समझना काफी ही ज्यादा जरूरी है ताकि इसका इलाज कराया जा सके और इससे निजात मिल सके। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस के प्रोफेसर साइकेट्री डॉक्टर ओम प्रकाश बताते हैं कि विजुअल हेलुसिनेशन मानसिक बीमारी का ही एक लक्षण है। हालांकि ऑर्गेनिक साइकोसिस में ये बहुत ही रेयर यानी कि बहुत ही मुश्किल से किसी मामले में होता है। ऐसे मामले बहुत कम आते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन एक ऐसी अवस्था है जब मरीज को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का आभास होने लगता है और दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तव में वो चीज, व्यक्ति या स्थिति उसके आसपास भी नहीं होती है। मरीज इसी एहसास में खोया रहता है और उसे लगता है कि व्यक्ति उससे बात कर रहा है, वो उसके आसपास मौजूद है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आभास, ये धारणा मरीज के तंत्रिका, तंत्र संबंधी, नेत्र रोग संबंधी या मनोरोग की स्थिति में पैदा होती है, जिसकी जानकारी होने के बाद इसका इलाज मनोचिकित्सा में ही किया जाता है। दृश्य मति भ्रम होने के लिए मनोविज्ञान की भाषा में 3 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला, साइकोफिजियोलॉजिकल यानी कि मरीज के मस्तिष्क संरचना में कोई गड़बड़ी हो या कोई चोट लगने या फिर सदमा लगने की स्थिति में गड़बड़ी पैदा हो जाए तो ये बीमारी हो सकती है। दूसरा कारण है साइकोबायोकेमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी के रूप में इस बीमारी का पैदा होना संभव है। आखिरी और तीसरा कारण है साइकोडायनेमिक यानी कि चेतना में अचेतन के उद्भव के रूप में दृश्य मति भ्रम पैदा होना। ऐसा तब होता है जब चेतना में किसी अन्य अचेतन अवस्था का प्रभाव बढ़ जाए और मरीज का वास्तविक आंखों के सामने चल रहे संसार से नाता कट जाए और वो कल्पना लोग या अचेतन मन में बैठी हुई किसी स्मृति में खोया रहे। उस स्थिति में भी उसको दृश्य मति भ्रम हो सकता है। सिजोफ्रेनिया और विजुअल हेलुसिनेशन अलग अलग चीजें हैं। बताते चले कि डॉक्टर प्रकाश ने क्या कुछ कहा था। डॉक्टर प्रकाश कहते हैं कि दृश्य मति भ्रम और सिजोफ्रेनिया को अक्सर लोग जोड़ कर देखते हैं। वो कहीं जगह इसे सिजोफ्रेनिया कहा भी जा रहा है तो वहीं, जबकि ये 2 अलग अलग मानसिक विकार है। सिजोफ्रेनिया के मरीज में भी विजुअल हेलुसिनेशन की समस्या साथ साथ हो सकती है, जो रोग को और गंभीर कर देती है, जबकि बिना इस हेलुसिनेशन के सिजोफ्रेनिया के मरीज भी होते हैं। ऐसे में में ये कहना है कि ये एक चीज ही नहीं बल्कि सिजोफ्रेनिया के लक्षण है और भी गंभीर हो सकते हैं। हालांकि ये जरूरी है कि सिजोफ्रेनिया के मरीजों में दृश्य मति भ्रम बड़ी संख्या में मौजूद है। क्या इसका इलाज संभव है? तो आपको बता दें कि प्रोफेसर ओम प्रकाश कहते हैं कि विजुअल हेलुसिनेशन बीमारी का इलाज संभव है और मनोचिकित्सक इसे ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा फिल्म में दिखाया गया है कि एक गोली देने के मात्र से मरीज इतना जल्दी प्रभाव दिखाने लगेगा तो ऐसा नहीं होता है।
कोई भी गोली 4 से 6 हफ्तों में अपना असर दिखाती है। इसके साथ ही मनोविज्ञान में मरीज को विश्वास में लेकर ही उसका इलाज किया जाता है। उसे उसकी बीमारी की जानकारी दी जाती है और उसकी दवाएं तय और शेड्यूल दी जाती है। हालांकि इससे पूरी तरह निजात संभव है। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्सन लाइव। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म से क्या शिक्षा मिली थी और आपको क्या लगा था कि ये फिल्म कितनी सही थी। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्सन लाइव।